साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज़ और मैं आज आया हूँ चार खंबा क्लेमेंट टाउन में, और जहाँ पे मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, आज वहाँ पे मैरिज ब्यूरो कार्यालय, यहाँ पे आज उद्घाटन हो रहा है कार्यालय का, और अभी पूजा पाठ चल रही है। तो मैं सीधा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और पंडित जी द्वारा विधि विधान द्वारा यहाँ पे इस कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। आप देख सकते हैं पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण सहित यहाँ पे इस जो कार्यालय है मैरिज ब्यूरो, आप देख सकते हैं, और तमाम जितने भी गढ़वाल किसान न्यूज़ के जो पाठक हैं, जो इस चैनल को देखते हैं, मैं एक दूसरे से भी कहूँगा कि अधिक से अधिक इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है। चाहे कुमाऊँ हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे वो जौनसार हो, इस उत्तराखंड के अंदर आज के दिन पे लड़कों को लड़की मिलना तो मुश्किल हो ही रखा है, लेकिन साथ साथ जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को देखते हुए आज यहाँ पे बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका यहाँ पे श्रीमती सुषमा सुजान चौधरी जी, ये उनका निवास स्थान भी है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस निवास स्थान पे ये चार खंबा है, और चार खंबा के नज़दीकी ग्राफिक एरिया, ये देखिए कितना बड़ा ये कॉलेज है। तमाम देश विदेश के छात्र छात्राएँ यहाँ पे देखिए इस ग्राफिक एरिया में आते हैं, और आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। पंडित जी द्वारा विधि विधान के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, और आज से ही तुरंत यहाँ पे एक, जैसे कि कहा भी जाता है कि किसी को भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आजकल लड़की पढ़ी लिखी है, लड़के पढ़े लिखे हैं, लेकिन शादी के बंधन में बंधने से बड़ा उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको चार खंबा क्लेमेंट टाउन ग्राफिक एरिया के नज़दीक आना है, और तुरंत जो भी हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, इसमें सारे रिश्तों के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मैरिज ब्यूरो है, तो आप ये देख सकते हैं कि पंडित जी द्वारा यहाँ पे विधि विधान के द्वारा ये कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। ओम क्रमपाद, इस पर से ढक दीजिए। ओम क्रमपाद संपन्नम सुसंपन्नम आत्मानम साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज, और मैं आज आया हूं चार खंबा क्लेमेंट टाउन में, नजदीक जो नियर है वो ग्राफिक एरिया है। और आज आप देख रहे होंगे गढ़वाल किसान न्यूज की ओर से कि यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, अपने विधि विधान से यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। और जो यहाँ पे जुड़ी हुई है मैडम श्रीमती सुषमा सुजान चौधरी जी, और इधर दूसरी बहन बैठी है, अभी नाम भी पूछेंगे। आज जो एक कार्यालय का यहाँ पे विधि विधान पूजा अर्चना के साथ इस कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है,
यहाँ पे जो भी हमारे उत्तराखंड में रहने वाले जिनकी शादियां नहीं हो रही है, उनके लिए विशेष तौर पे यहाँ पे आज मैरिज ब्यूरो कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। और विशेषकर पंडित जी की कृपा से, आशीर्वाद से यहाँ पे जो ये पूजा अर्चना हो रही है, सबसे पहले मैं पंडित जी से पूछूंगा। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? जी मेरा नाम संजय डोबरियाल है और मैं यहीं क्लेमेंट हॉल में रहते हैं। हम 5 नंबर गली में नौ दुर्गा मंदिर है, उसमें पुजारी जी। जैसे कि आज यहाँ पे मैरिज ब्यूरो का कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, पूजा अर्चना आप ही कर रहे हैं, आप उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, विशेषकर उनके लिए जो उम्र दराज हो चुके हैं, 40-40 साल हो गए हैं, लेकिन ना उनको लड़की मिल रही है, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है, ये क्या कारण है? ये तो देवभूमि है, ऋषि मुनियों की तपस्थली भूमि है, क्या कहना चाहेंगे आज? हाँ, अब ये तो समस्या है ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं चल पाता। लड़कियां भी हैं, लड़के भी बहुत हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन मिल नहीं पाता हर तो ये खोलने का मकसद यही है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आए और जो है यहाँ पे अपनी जन्म पत्री वगैरह जो भी दिखवानी है यहाँ पे हम देख सकते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आज जैसे कि आपने यहाँ पे ये मैरिज ब्यूरो का कार्यालय खोलने का यहाँ पे आपने सोचा है, और आज यहाँ पे पूजा पद्धति भी हो रही है, विधि विधान से पंडित जी द्वारा पूजा भी की जा रही है, उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? देखिए, उत्तराखंड वासियों के लिए ये खोला गया है। मेरा 15 साल से ये था कि यहाँ मैरिज ब्यूरो खुले, और हम भी चाहते थे कि भाई इस तरह से अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी विवाह होना है, माता पिता ढूंढ रहे हैं, तो हम पे भी कई फोन आते रहते हैं, हमारे बच्चों के लिए ढूंढ दो, कोई लड़का बता रहा है, कोई लड़की बता रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि हम पूरे उत्तराखंड में इस चीज को फैलाएं कि जिसके भी बच्चे का नहीं हो रहा शादी विवाह, लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही, तो यहाँ संपर्क करें हम लोगों से। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, 40 साल से ऊपर मुझे समाज सेवा को हो गया है। तो इस तरह की हम बताते भी रहते हैं कि भाई ये लड़का है, वहाँ लड़की है, लेकिन अब मैं समझती हूँ इतने से भी काम नहीं चलेगा। ऐसा मैरिज ब्यूरो खोल करके उनकी जन्म पत्रियां जुड़वाई जाए, और पंडित जी भी जो है इसमें सहयोग करेंगे। और हम चाहते हैं कि इधर भी गढ़वाल की बहुत संस्थाएं हैं हमारे पड़ोस में, जैसे गढ़वाल भ्रातृ मंडल, हम उनके सदस्य भी हैं, माता मंदिर है, गीता सत्संग भवन है, मंदिर समिति है, ये पुराने समय से चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ संपर्क करें, आप बेझिझक आए, कि बच्चों का समय से रिश्ता होना चाहिए, बड़े भी हो गए कोई बात नहीं, उनका तभी भी हम रिश्ता करवाएंगे, और साथ में उनको ये भी समझाएंगे कि भाई किस तरीके से वो अपने जीवन को अच्छा बिताएं, किस तरीके से वो समाज के लिए जिए, समाज हमारे देश के लिए जिए, एक अच्छी संतानें देश को दें, जिस तरह की दुनिया उन्हें मिली है उससे अच्छी अपने बच्चों को दे करके जाएं। तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप छोटे खर्चे में भी करना चाहते हैं शादी, तो नीचे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पे थोड़े 11 लोगों को या जो है 21 लोगों को लेकर के भी आप विवाह कर सकते हैं, 51 लोगों को। और पंडित जी है यहीं पे, भोज पंडितों का, तो सब तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आप आइए और संपर्क कीजिए, क्योंकि दिखावे में जाने से कोई फायदा नहीं। आप अपने बच्चों के रिश्ते कीजिए, और यदि बच्चे बड़े हैं, अगर माता पिता नहीं है उनके, तो बच्चे स्वयं भी संपर्क कर सकते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना है और हमारा विवाह करवा दीजिए। जी, आप अपनी तरफ से जो यहाँ का एड्रेस है और जो अपना नंबर है, ताकि जो भी लड़के और लड़की हैं जो उनके अभिभावक है वो आपसे संपर्क कर सके। बिल्कुल, यहाँ क्लेमेंट टाउन, 4 खंबा, सुभाष नगर, ग्राफिक गिरा यूनिवर्सिटी जो कि प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहीं पास में हम रहते हैं। इधर और भी हमारे घर हैं, पैतृक मकान भी हैं, और यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप जिस तरह का चाहेंगे, आप सिंपल चाहते हैं, आप मंदिर में करना चाहते हैं, एक भंडारा देके करना चाहते हैं, जिस तरह का भी है, सब मंदिर भी है, हम व्यवस्था उसकी करवाएंगे कि भाई आप लोगों का विवाह सिंपल तरीके से होना है तो सिंपल करवाइए, अगर आपको धूमधाम से करना है तो उस तरह से खर्चा कर लीजिए। लेकिन यह है कि उसमें भी फिर कम ही खर्चा आता है, जैसा कि आजकल दिखावा चल रहा है कि नहीं बड़े बड़े खर्चे करने पर, क्या ये करिए कि अपना कोई रोजगार है तो वो ठीक है, नहीं है तो रोजगार खोल लीजिए, और यहाँ संपर्क करते रहिए, और यहाँ से जो है अपने विवाह करवाइए। यहाँ लड़के भी कई हैं जिनके विवाह नहीं हुआ, इधर लड़कियां भी कई हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो आप लोग भी लेकर के आइए। आपको किस चीज की जरूरत है, आपका लड़का है या लड़की है, मुझे कई फोन आ रहे हैं, कई फोटोएं भेजी जा रही हैं कि भाई हमारे बच्चों का रिश्ता बता दीजिए। तो हम सोचते हैं कि इस तरह का ये भी एक समाज सेवा है, और हम गौशालाओं में भी दान देते हैं,
तो जिस तरह से आप करना चाहें तो आप बताइए। आप धूमधाम से करना चाहते हैं, आप सिंपल करना चाहते हैं, आप मंदिर में शादी करना चाहते हैं, आप कोर्ट में करना चाहते हैं, हम सब तरह से आपका संपर्क करवाएंगे और आप लोग मिलिए। चलिए, हमारे साथ दूसरी बहन जुड़ी हुई है। बहन, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमारी सजवान कुंडीर है और मैं टिहरी जिले से बिलोंग करती हूँ और हाल ही में मैं देहरादून में रह रही हूँ। और मैं ये मैरिज ब्यूरो के विषय में ये बोलना चाहती हूँ कि आज हमारा जो मैरिज ब्यूरो खुला है वो इस पर्पज से खुला है कि हम फील्ड में बहुत वर्क करते करते हम ये एक ध्यान लगाते हैं कि सारा काम तो हम करवा पाते हैं अपने आसपास, कॉलेज और अपने जो साथ के लोगों के साथ में, लेकिन हमारे घर में एक चीज जुड़ती है, वो है बच्चों का विवाह। आप सभी पेरेंट्स जो हैं ये चाहते हैं कि हम बच्चों के विवाह करवा करके अपने आराम की जिंदगी रहें और हमारे बच्चे भी अपनी इच्छाओं से जैसे भी है हम रहते रहे हैं और उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी उसी प्रकार से रहें। और साथ में ये मैरिज ब्यूरो जो है, अभी हमारे पंडित जी भी हैं जो जिन्होंने हमें हमें ये बताया कि हमारे जो विवाह जितने भी करवाए हुए हैं वो सब सक्सेसफुल हुए हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि इंसान जो है यही देखता है, माता पिता से सारे आचरण सीखता है पहले। और अगर वो माता पिता से देखता है कि हमारे माता पिता बिल्कुल मिलजुल करके हम हमारे साथ में रहे और हमें बचपन से लेकर के जब तक हमारे साथ रहे हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। और एक जो है हमारे जीवन में जो बनता है वो एक गुरुजनों का भी बनता है कि गुरुजन भी हमें यही चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं सब अच्छे अच्छे से पढ़ें और जब आगे आए तो जॉब भी पाएं और जॉब के साथ में, गृहस्थी के साथ में और अच्छे अच्छे वातावरण में रहने के साथ में अच्छी अच्छी शिक्षाएं लें और अच्छी अच्छी दीक्षाएं भी दें। तो यही हमारा वातावरण हमारे ऊपर आधारित है। और अगर हम ये बोलते हैं बच्चों को कि बच्चों आज के टाइम पे तुम्हें विवाह जो है ना जरूरी नहीं है, पहले तुम अपने पैरों में खड़े हो जाओ, विवाह तो होता रहेगा। वो भी हम इसलिए बोलते हैं कि एक एज होती है, एज के हिसाब से अगर हम ये चाहेंगे कि हमारे पास में वर और वधु 60 साल के भी हैं तो वो भी यही है कि कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन एक विवाह ये होता है कि एक विवाह एक संतानोत्पत्ति का ही कारण नहीं है। एक विवाह का अर्थ है कि हमारे माता पिता ने हमें सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया, हमें क्या नाम है अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी और हम यहाँ समाज में उठने बैठने लायक हुए। लेकिन जब हमारा विवाह होता है तो हम उस विवाह को समझने का प्रयास करते तो हमें वो इजी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने विषय में सोचा और हमारा जो जीवन साथी है वो भी अपने विषय में सोचते सोचते हमारे पास तो आया। लेकिन जब हम मिलकर रहे तो हमने पारिवारिक जीवन देखा, पारिवारिक जीवन को समझा और समझने के बाद में हमें वो इजीली पड़ गया। हर चीज हमें इजी पड़ गई, वो इसीलिए क्योंकि हम अपने जीवन में बिल्कुल व्यवहारिक रूप में रहे। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो हैं हमारे विषय में, जो हम पंडित जी हो गया, सुषमा बहन हो गई, मेरे विचार हो गए, वो यही विचार हैं कि गरीब से गरीब जनसंख्या हमारे साथ में अगर आती है उठने बैठने के लिए, जिनके यहाँ बच्चे हैं, चाहे जॉब भी है चाहे विवाह के रूप में है, और आगे जो है अगर मान लीजिए किसी के पास दान दहेज भी नहीं है, जैसे सुषमा बहन कह रही थी रेस्टोरेंट है, सब देखे हैं मैंने, मुझे बोलते हैं कई लोग हम रेस्टोरेंट में ही करवाएंगे, हम होटल में ही करवाएंगे, हम वेडिंग पॉइंट में कराएंगे, हम तुम्हारे प्लॉटों में कराएंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इतना करने के बाद में भी व्यक्ति के पास में मुंह मांगी रकम नहीं होती जो हम उनसे मांगना चाहते हैं। तो मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों, बच्चों के लिए इतना दिया, इतना दिया, 7-7 लाख का दिया। मेरे पड़ोसी मुझे कहते हैं, मेरी 3-3 लड़कियां, मैंने 7-7 लाख का दिया। तो मैंने बोला अगर आपने 7-7 लाख का दिया है तो मेरा भी सुनो। एक हमारा बालाजी केंद्र है, इस साल वो 5 जून को 51 शादियां करवा रहा है, वो लड़के लड़कियों की। लेकिन वो कुछ नहीं मांगता, वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करो और जिस दिन शादी का दिन होगा उस दिन जो है आप लोगों को कुछ नहीं देना है, हमारे इसमें आना है वेडिंग पॉइंट में, सारा खर्चा हम उठाएंगे। आपको सिर्फ वर वधु का चयन आपस में करना है। पेरेंट्सों की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी अपने चयन के अनुसार अपने आप होगी, वो हम नहीं करके देंगे। लेकिन हम सारी व्यवस्था, दान दहेज खर्चा जितना भी है वो हम उठाने को तैयार हैं। तो यही मेरे भी निर्णय है कि मैं बहुत रात में भी सोच रही थी, गरीब गरीब बहुत रिश्ते बोल रहे हैं, गरीब है गरीब है, गरीब कोई नहीं होता। अगर हर एक व्यक्ति 2 हाथ और 2 टांग है, सब इंद्रियां ठीक ठाक हैं, तो जो एक अंगूठा छाप भी लड़के लड़कियां उसके लिए भी इतने रोजगार हैं कि मैं बता नहीं सकती। और जो ये आगे जो हमारी संस्था जो बालाजी वाली भी है
यही बोलती है कि हम बहुत नाराज रहते हैं उत्तराखंड से, हमें मिनिमम 100 शादियां करने के लिए भी नहीं मिलता है, मतलब कोई आते ही नहीं है, बहुत नाराज है, इतना धन रखा रहता है कि आए वहां हमारी संस्था का फायदा उठाए। ये नहीं कि लोगों के पास प्रॉपर्टी है तो वो गरीब नहीं है, प्रॉपर्टी है वो भी गरीब है, वो भी आए हमारे पास में, जिनके पास पैसा है वो भी आए। लेकिन कई पेरेंट्स जो चाहते हैं वो अगर ये सोचते हैं कि बातें हैं या नहीं है तो हमारे साथ चले, मेरे साथ चले, मैं उनका रजिस्ट्रेशन कराऊंगी और उनकी शादी कराऊंगी। मेरी एक नंद है जो मामा जी की लड़की, उसकी शादी मैंने अपने आंखों से देखी है। उस समय 22 रिश्ते जुड़े थे और 22 में से ये लगा लो 21 अतिरिक्त थे, एक वो भी थी। तो मैंने ये चीजें, अग्रवाल जी जो हैं वहाँ प्रबंधक हैं और कार्यकारिणी सदस्य जो है, कई अनमेरिड क्या नाम है लोगों का स्टाफ है, तो वो भी इतना पैसा जो है कमा रहे हैं, वो कहाँ देंगे, वो एक है। अब हमारी हिल्टन स्कूल में मोना मैडम थी, वो भी मैंने वहां देखी है, वो भी देखी है, तो इतना पैसा वो कहाँ देंगी। तो इसी प्रकार से इसका मतलब फायदा उठाया जाए, यही मेरी एक इच्छा है। और हमारी ये इच्छा आगे जो है अब जून के महीने अब आ रहा है और उसके बाद में हम लोग आगे फिर और डिसाइड करेंगे। धन्यवाद साथियों, अब मैं चलता हूं पंडित जी की ओर। पंडित जी भी आप अपना परिचय बताएंगे, नाम भी बताएंगे और जहां जिस मंदिर में सेवा देते हैं वहां का भी एड्रेस देंगे और आपको अपना मोबाइल नंबर भी देंगे। अगर आपको पंडित जी की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की पूजा हो, देखिए मानवता के अंदर 16 संस्कार है और 16 संस्कारों में से देखो सबसे पहले जन्म और लास्ट में अंतिम संस्कार भी है। तो मैं चलता हूं पंडित जी की ओर। पंडित जी, आप जरा एक बार अपना परिचय और मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। मेरा नाम संजय डोबरियाल है और मैं जो है यही क्लेमेंट टाउन में 5 नंबर गली में मंदिर है, नवदुर्गा मंदिर, नवदुर्गा के नाम से है, वहां पर रहता हूँ। और मोबाइल नंबर है मेरा 8433436215, है ना। तो हर काम करते हैं, जो भी काम करता है। तो ठीक है साथियों, जैसे कि आज के दौर में ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, समाचारों के माध्यम से मिल रहा है, चैनलों के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि लड़कियां 40-40 साल की हो गई, लड़के भी 40-50 साल के हो गए, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये शादियां क्यों नहीं हो पा रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो एक बार जरूर इस कार्यालय में आइए। मैडम लगातार 40 वर्षों की सेवा दे चुकी है सामाजिक कार्यों के लिए। एक बार जरूर यहाँ पे आना। मैडम ने यहाँ पे एड्रेस भी बता दिया, नंबर भी बता दिया। आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, फॉलो जरूर करें। गढ़वाल किसान न्यूज से वरी चंद्रा, नमस्कार।